हेलो क्रिएटर्स। आज के इस खास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीधे मुद्दे पर बात करेंगे, एक ऐसे विषय पर जो हर क्रिएटर के दिल के बहुत करीब है। हमारा अल्टीमेट गोल बिल्कुल साफ है। 2026 में बिना किसी रिजेक्शन के पहली ही बार में यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में एंट्री कैसे ली जाए। आज हम इस पूरे प्रोसेस को एकदम स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे, ताकि मोनेटाइजेशन का ये जो डरावना सा सफर लगता है ना, वो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जरा सोचिए, 31 दिसंबर 2025 का दिन है। आप अपनी स्क्रीन देख रहे हैं और अचानक बूम, ये नोटिफिकेशन पॉपअप होता है, वेलकम टू द यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम विकास AI प्रो। सच कहूं तो ये बिल्कुल वैसा ही मैसेज है जिसका हर क्रिएटर दिन रात सपना देखता है। वो जो फीलिंग होती है ना, वो कमाल की होती है। और यहाँ सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात क्या है पता है? इस पर्टिकुलर चैनल ने ये माइलस्टोन सिर्फ 9 दिनों में हासिल कर लिया, वो भी पूरी तरह से AI वॉइस का इस्तेमाल करके। अब ये जादू हुआ कैसे? आइए इसे समझते हैं। तो आज के हमारे इस प्लेबुक का एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे सफलता की शुरुआत, फिर बात करेंगे मोनेटाइजेशन के नए नियमों पर। इसके बाद एडसेंस अकाउंट सेटअप, चैनल रिव्यू और AI वॉइस, कमाई शुरू करने के तरीके, और आखिर में सबसे जरूरी, मोनेटाइजेशन की बड़ी गलतियां। चलिए अपने पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, सफलता की शुरुआत। अब हम अक्सर सुनते हैं कि मोनेटाइजेशन की इस पूरी प्रक्रिया में कई महीने या कभी-कभी तो सालों लग जाते हैं, है ना? लेकिन अगर हमारी स्ट्रैटेजी बिल्कुल सही है तो रिजल्ट्स कितनी जल्दी मिल सकते हैं, ये टाइमलाइन उसका एक परफेक्ट सबूत है। देखिए, 22 दिसंबर 2025 को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया गया। ठीक 7 दिन बाद 29 दिसंबर को गूगल एडसेंस अप्रूव हो गया। सिर्फ 2 दिन बाद 31 दिसंबर को चैनल पूरी तरह से मोनेटाइज्ड, और 1 जनवरी 2026 को नए साल के पहले ही दिन पहली कमाई भी जनरेट हो गई। ये एग्जैक्ट 9 दिन का सफर हमें बताता है कि एक सक्सेसफुल रिव्यू प्रोसेस असल में कितना फास्ट और स्मूथ हो सकता है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, मोनेटाइजेशन के नए नियम। YouTube स्टूडियो के अर्न सेक्शन में वो जो बहुचर्चित अप्लाई नाउ बटन होता है ना, उसे देखने के लिए आखिर किन क्राइटेरिया को पूरा करना होता है। चलिए इन नंबर्स को थोड़ा डिकोड करते हैं। पुराने नियमों को तो हम सब जानते हैं, 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम। लेकिन 2026 में हमारे पास हाफ मोनेटाइजेशन का एक बड़ा ही शानदार और आसान रास्ता भी है। इसके लिए आपको सिर्फ 500 सब्सक्राइबर्स और 3000 घंटे का वॉच टाइम चाहिए। इससे होता यह है कि सुपर थैंक्स और मेंबरशिप जैसे फीचर्स तुरंत अनलॉक हो जाते हैं। और हाँ, अगर बात करें शॉर्ट्स चैनल्स की, तो वहाँ टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर्स के साथ साथ पिछले 90 दिनों में 10 मिलियन व्यूज का। काफी इंटरेस्टिंग है ना? ठीक है, अब बात करते हैं हमारे तीसरे सेक्शन की, एडसेंस अकाउंट सेटअप। और यहाँ हमें थोड़ा अलर्ट होने की ज़रूरत है। मोनेटाइजेशन एप्लीकेशन का ये जो स्टेप 2 है, ये हद से ज़्यादा क्रिटिकल है। सच बताऊं तो 90% क्रिएटर्स यहीं पर वो भयानक गलतियां करते हैं जिनकी वजह से उनका चैनल हमेशा के लिए रिव्यू में फंस जाता है। जैसे ही आप एडसेंस सेटअप शुरू करते हैं, आपके सामने ये 3 ऑप्शंस आते हैं। अब यहाँ YouTube का एक बहुत ही स्ट्रिक्ट नियम है, एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही एडसेंस अकाउंट बना सकता है। तो अगर आपको जरा सा भी डाउट है या याद नहीं आ रहा कि पास्ट में कोई अकाउंट बनाया था या नहीं, तो बिना सोचे समझे तीसरा ऑप्शन यानी आई डोंट नो चुन लें। ये आपको किसी भी बड़ी परेशानी से बचाने का सबसे सेफ तरीका है। अब एक बहुत ही कॉमन सवाल आता है, क्या हमें YouTube चैनल वाली सेम जीमेल आईडी ही एडसेंस के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए? सोर्स मटेरियल का इस पर बहुत ही क्लियर और स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है। बिल्कुल नहीं। एडसेंस के लिए हमेशा एक अलग और डेडिकेटेड जीमेल आईडी ही बनाएं। सोचिए, अगर किसी दुर्भाग्यवश आपका YouTube चैनल हैक हो जाता है, तो कम से कम इस तरीके से आपका एडसेंस अकाउंट और आपकी मेहनत की कमाई दोनों हैकर्स की पहुंच से पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। ये एक बहुत ही स्मार्ट मूव है। जब आप एडसेंस का फॉर्म भर रहे हों, तो लंबी सांस लें और बिल्कुल जल्दबाजी ना करें। अकाउंट टाइप में हमेशा इंडिविजुअल सिलेक्ट करें। अपना वही असली नाम लिखें जो आपके आधार या पैन कार्ड जैसे सरकारी डॉक्यूमेंट्स पर है। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो कोई बात नहीं, आप अपने पेरेंट्स या गार्जियन के नाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना सही एड्रेस भरें। और हाँ, लोग अक्सर यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। फॉर्म में जो पोस्ट कोड पूछा जाता है ना, उसका मतलब हमारा सिंपल पिन कोड ही होता है। और एक बात, मोबाइल नंबर वाला फील्ड पूरी तरह से ऑप्शनल होता है, तो उसे लेकर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 पर, चैनल रिव्यू और AI वॉइस।
एक बार एडसेंस अप्रूव हो जाए तो शुरू होता है प्रोसेस का तीसरा स्टेप, चैनल रिव्यू। ये वो समय होता है जब सबसे ज्यादा घबराहट होती है। मार्केट में कई सारे तथाकथित गुरु ये ज्ञान देते फिरते हैं कि एआई वॉइस वाले चैनल तो मोनेटाइज हो ही नहीं सकते, लेकिन आज इस बड़े मिथक की सच्चाई जान लीजिए। हकीकत ये है कि अगर आपका कंटेंट ओरिजिनल है तो एआई वॉइस 100% मोनेटाइज होती है। विकास एआई प्रो चैनल इसका जीता जागता सॉलिड प्रूफ है। तो अगर आप एआई का इस्तेमाल करके कुछ क्रिएटिव और ओरिजिनल बना रहे हैं तो बिना किसी डर के आगे बढ़िए। अब बारी है सेक्शन 5 की, कमाई शुरू करने के तरीके। चैनल के अप्रूव होने के बाद का फेज बड़ा एक्साइटिंग होता है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अप्रूवल मिलने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अचानक पैसों की बारिश शुरू हो जाएगी। कमाई शुरू करने के लिए आपको YouTube स्टूडियो में जाकर कुछ फीचर्स को खुद अपने हाथों से मैन्युअली ऑन करना पड़ता है। आपको वॉच पेज एड्स, शॉर्ट्स फीड एड्स, मेंबरशिप्स, सुपर थैंक्स और ब्रांड कनेक्ट जैसे ऑप्शंस को एक-एक करके एक्सेप्ट और इनेबल करना होगा। बस उसके बाद ही आपका असली रेवेन्यू जनरेट होना शुरू होता है। और जब आप वो सारे फीचर्स इनेबल कर देते हैं तो स्क्रीन पर कुछ ऐसा नंबर दिखाई देता है, $0.01। अब भले ही ये आंकड़ा देखने में बहुत ही छोटा सा लगे, लेकिन यकीन मानिए 1 जनवरी 2026 को जनरेट हुई ये पहली अर्निंग एक बहुत ही खास पल था। ये बस एक नंबर नहीं है, ये उस डिजिटल इनकम की एक विनम्र लेकिन बिल्कुल असली शुरुआत है जिसके लिए इतनी मेहनत की गई थी। हर बड़ी कामयाबी की शुरुआत ऐसे ही छोटे कदमों से होती है। अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी सेक्शन 6 पर, मोनेटाइजेशन की बड़ी गलतियां। देखिए, यहाँ बात बहुत सीरियस है। कुछ ऐसी भयानक गलतियां हैं जो एप्लीकेशन प्रोसेस के दौरान या उससे पहले ही आपके महीनों की कड़ी मेहनत को एक झटके में बर्बाद कर सकती हैं। तो क्रूशल पॉइंट ये है कि इन 4 बड़ी गलतियों से हर हाल में बचकर रहना है। पहली, एक ही व्यक्ति के नाम पर कई एडसेंस अकाउंट बनाना। दूसरी, जब चैनल रिव्यू में हो तब बार बार एडसेंस सेटिंग में जाकर छेड़छाड़ करना। तीसरी, मिसलीडिंग मेटाडेटा डालना। हमेशा याद रखिए, YouTube की रिव्यू टीम आपके चैनल की मेन थीम, आपकी लेटेस्ट वीडियो और सबसे ज़्यादा देखे गए वीडियो को बड़ी बारीकी से चेक करती है, ये देखने के लिए कि आपका थंबनेल आपके एक्चुअल कंटेंट से मैच कर रहा है या नहीं। और चौथी, सबसे बड़ी गलती, किसी एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक के होते हुए मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर देना। इन चारों से बिल्कुल दूर रहना है। तो क्रिएटर्स, हमारे इस एनालिसिस में आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाते जाते सोर्स मटेरियल से जुड़ा एक बड़ा ही दिलचस्प और मज़ेदार सवाल आप सबके लिए छोड़कर जा रहा हूँ। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो $0.01 की पहली कमाई थी, ये इंडियन रुपीस में आखिर कितनी होती है? थोड़ा कैलकुलेट कीजिए और सोचिए। इसी सवाल के साथ आज का ये सेशन यहीं खत्म करते हैं। सीखते रहिए और यूं ही आगे बढ़ते रहिए।